जय श्री राम। परमात्मा एक है या अनेक? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यम, दुर्गा आदि परमात्मा के अनेक नाम हैं। कोई शिव रूप में परमात्मा की पूजा करता है तो कोई शिव रूप में, कोई विष्णु रूप में। उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा को कोई दुर्गा रूप में पूजते हैं, कहीं काली रूप में। तात्पर्य यह है कि परमात्मा एक हैं किंतु उनके रूप अलग अलग हैं। अनेक रूपों में उनकी पूजा की जाती है। क्या विष्णु भगवान और शिव जी में कोई भेद है? भगवान श्री हरि विष्णु और त्रिशूलधारी भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं। रामेश्वर सेतु बांधने से पहले भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार श्री रामचंद्र जी सागर तट पर बालू रेत के शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा की। भस्मासुर दैत्य को लेकर शिव जी पर जब विपत्ति आई उस समय पार्वती का रूप धारण करके विष्णु जी ने उनकी रक्षा की। शिव जी हमेशा विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहते हैं और भगवान विष्णु भी शिव जी की स्तुति पूजा करते रहते हैं। इस तरह इनमें कोई भेद नहीं है। जो प्राणी इनके बीच भेद समझता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। जो शिव जी की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की नहीं, तो शिव जी भी उनसे खुश नहीं रहते, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और शिव जी की नहीं, तो विष्णु भगवान भी उनसे प्रसन्न नहीं होते। जो दोनों को एक ही मानते हैं और एक मानकर ही उनकी पूजन करते हैं, उन्हीं से भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान के समस्त अवतार भारत भूमि पर ही क्यों हुए, जबकि ये संपूर्ण जगत के पालक एवं रक्षक हैं? भगवान का ही संसार है, भगवान की ही सृष्टि है, भगवान की ही पूरी धरती है। फिर ऐसा क्यों कि भारत में ही भगवान हमेशा भारत में ही क्यों आते हैं, इसी भूमि पर क्यों अवतरित होते हैं? तो सुनिए, भगवान को अवतरित होने के लिए पवित्र भूमि चाहिए होती है, अर्थात जहाँ यज्ञ, पूजा पाठ, आराधना, उपासना नित्य होती हो, प्रतिदिन होती हो। ऐसी ही पवित्र भूमि पर श्री नारायण का अवतार होता है, जहाँ ऋषि मुनि एवं देवता, वेदज्ञ ब्राह्मण सदैव मंत्रोच्चारण करते हों। ऐसी पवित्र एवं पुण्यमयी भारत भूमि ही है। भारतवासियों का इसका गौरव होना चाहिए। एवं भारत भूमि में अवतरित होकर भी भगवान ने अन्य देशों में रहने वाले अपने भक्तों की रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यूनान के काल्यवन का चीन में भगदत्त का वध करके पृथ्वी पर शांति की स्थापना की। भगवती दुर्गा ने यूरोप में विडालाक्ष और अमेरिका में रक्तबीज का संहार किया। जब मैया ने रक्तबीज का संहार किया था, वह अमेरिका में किया था। सभी लोग कहते हैं कि देवताओं की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती। जानिए कि देवताओं की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती। क्योंकि देवता सदैव युवा रहते हैं, तेजोमय आभा मंडल से अलौकिक दिव्य शरीरधारी होते हैं। उन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं आती। देवगण सदैव 16 वर्षीय आयु के दिखाई देते हैं, इसलिए देवताओं की दाढ़ी मूंछ नहीं होती। देवता दिखाई क्यों नहीं देते, इसका भी कोई कारण है, जानते हैं। देवगण सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देते। देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन के मित्र मानव रूप में भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके साथ रहते थे, किंतु देव रूप को देखने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। अर्थात विराट रूप देखने के लिए जब उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब वे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देख सके। देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो देवताओं के इस रूप का अर्थात विराट रूप देखने के लिए जब उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब वे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देख सके। जो देवताओं के स्वरूप को देखने के अधिकारी होते हैं, उन्हें ही देवता दिखाई देते हैं, अन्य को नहीं दिखाई देते। जो भगवान के भक्त होते हैं, परोपकारी होते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं ही दर्शन देते हैं। उन्हीं को भगवान
दर्शन देते हैं। उन्हीं भगवान की इच्छा से ही मनुष्य, प्राणी, कोई भी जीव भगवान का दर्शन तब कर सकता है जब भगवान चाहें। जब भगवान उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तभी वह व्यक्ति, वह जीव, मनुष्य, कोई भी हो, तभी भगवान के दर्शन कर सकता है जब भगवान की इच्छा हो। अपनी इन आँखों से तो भगवान को देखना बहुत बड़े भक्तों को भी मुश्किल से प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन के लिए तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जय श्री